और मेरे हिसाब से आप सभी लोग गुड्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, अकाउंटेंसी में। लेकिन यहाँ पे ये वो गुड्स अकाउंटेंसी वाला गुड्स नहीं है। इसलिए इस गुड्स को आप जानने के लिए कि इकोनॉमिक्स में गुड्स का मतलब क्या है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तब आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स में गुड्स का मीनिंग क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और गुड्स की, जैसा कि आपको पता है कि गुड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इकोनॉमी में। किसी भी इकोनॉमी को जो हम मेज़र करते हैं तो उस इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स की बेस पे, गुड्स की हेल्प से ही हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये पता लगा पाते हैं कि उस इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी हो रही है। तो जब हमें पता है कि उस इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस जो हो रहे हैं, उन्हीं के बेस पे हमें पता चलेगा कि उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ है, हो रही है या नहीं हो रही है। तो उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए गुड्स होता क्या है। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की। ठीक है, तो देखिए गुड्स क्या कहता है आपका। गुड्स देखिए बहुत सिंपल सी, कोई भी ऐसी चीज जो आपको टेंजिबल फॉर्म में हो। टेंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो कोई भी चीज जो किस फॉर्म में है, टेंजिबल फॉर्म में है। ठीक है, या कह सकते हैं फिजिकल फॉर्म। ठीक है, फिजिकल फॉर्म मतलब जिसको हम देख सकते हैं, वो क्या है आपका गुड्स। और ये गुड्स है जो कि आपके क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। कैसे होते हैं, मैन मेड। आ गई बात समझ में। मीन्स मानव रचित, जिसको मानव ने बनाया है, वो क्या है, गुड्स है। और देखिए इसको बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये जो गुड्स है ये हम इंसान बना रहे हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और ये गुड्स ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब बात आती है ह्यूमन वांट्स मीन्स जो हमारा जो जनसंख्या है, जो मनुष्य है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ बनाई जा रही है वो क्या है आपका, गुड्स कहलाता है। आ गई बात समझ में। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है इन इकोनॉमिक्स, है ना। पहले भी बता दें कि इकोनॉमिक्स के बेस पे गुड्स की डेफिनेशन अलग है और आपका अकाउंट्स के बेस में, अकाउंट्स के बेसिस पे डेफिनेशन गुड्स की अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के बेस पे गुड्स की क्या डेफिनेशन है। तो देखिए इकोनॉमिक्स गुड्स, इन इकोनॉमिक्स अ गुड्स डिफाइंड एज एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक चीज या फिर मैन मेड प्रोडक्ट दैट कुड कमांड अ प्राइस इन द मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस को फ्लक्चुएट किया जाए। भाई गुड्स हैं तो ही उसके प्राइस होते हैं, जब गुड्स ही नहीं होगा तो उसका प्राइस भी नहीं होगा। और एंड दीज आर द मटेरियल दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। कहने का मतलब है ये वो आइटम है, ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ह्यूमंस की या मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, उसकी नीड को फुलफिल किया जाता है। आ गई बात समझ में। तो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं, जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है आपका, गुड्स कहलाता है। क्लियर है यहाँ पे। कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस की जा रही है किस पर्पज से, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। किसके लिए, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। आ गई बात समझ में। क्लियर। तो वो क्या कहलाएगा आपका, गुड्स कहलाएगा। चलिए तो ये बात कर ली हमने गुड्स की। अब आती है कि गुड्स के टाइप्स भी होंगे। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे गुड्स के। तो देखिए बेसिकली जो गुड्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे गुड्स के बेसिकली दो टाइप्स हैं। पहला फाइनल गुड्स, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स। जैसा कि वर्ड फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स से नाम से ही क्लियर है, ऐसा गुड्स जो कि अब पूरी तरह से तैयार है यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। आ गई बात समझ में। वो गुड्स क्या कहलाता है, फाइनल गुड्स। मीन्स ऐसा गुड्स जो रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होके यूज्ड फॉर्म में आ गया, मीन्स इसे अब कंज्यूमर इस्तेमाल कर सकता है, जिसे अब वो दोबारा प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं डालेगा। वो गुड्स क्या कहलाएगा आपका,
फाइनल गुड्स कहलाएगा। आ गई बात समझ में? तो फाइनल गुड्स को भी हमने दो पर्पस होते हैं, एक तो कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स जो भी हमारे प्रोड्यूस किए जाते हैं वो या तो कंजम्पशन पर्पज से प्रोड्यूस किया जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो यहां पे हमारा क्या होता है? फाइनल गुड्स। तो ये तो बात हो गई फाइनल गुड्स की। अब आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट मीन्स ऐसा गुड्स जो कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है यूज करने के लिए। ऐसा गुड्स जिस गुड्स को अभी हम दोबारा से प्रोडक्शन प्रोसेस में ले जाएंगे, है ना? यानी कहने का मतलब ये फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा। आ गई बात समझ में? फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये क्या है आपका? इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अगर आप खरीद रहे हैं, ठीक है, आ गई बात समझ में, या प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस पर्पज से? दोबारा से कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका? इंटरमीडिएट। या फिर कह सकते हैं कोई भी गुड्स आप खरीद रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेचने के पर्पज से, तो वो भी आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो यहां पे दो पर्पज हैं, या तो फर्दर प्रोडक्शन या फॉर सेल पर्पज। अगर आपने कोई भी गुड्स खरीदा या प्रोड्यूस किया है फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर सेल पर्पज से, दोनों ही केस में वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। जैसा इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई गुड्स खरीदा, ठीक, और आप जो गुड्स ला रहे हैं खरीद के, उसका आपकी शॉप है, आपकी समोसे की दुकान है, आप मैदा खरीद के लाए और मैदे को आपने क्या किया? यूज किया समोसा बनाने के लिए, ठीक। तो अब वो मैदा क्या हो गया? आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि उस मैदे को आपने क्या किया? इस्तेमाल किया है एक ऐसा गुड्स बनाने के लिए जिसे कि आप बेचेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी ध्यान रखिए, फर्दर गुड्स या प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी आपका सेल ही किया जाएगा। अगर आप उसको सेल नहीं करते हैं तो फिर वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। मान लीजिए आप मैदा खरीद के लाए, अपने घर पे लाए, घर पे आपने उस मैदे से समोसे घर पे बनाए और खा लिए, बेचना पर्पस था नहीं उसका, तो वो मैदा अब आपके लिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स हुआ। वो फिर आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स तभी कहलाएगा जब आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं और उससे बनाई हुई चीज़ को आप बेचते हैं या बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ आपकी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है। क्लियर? लेकिन फाइनल गुड्स में आप कोई भी चीज़ जिसको आप कंज्यूम कर ले रहे हैं, जिसको आप बेचेंगे नहीं, आ गई बात समझ में, वो आपका फाइनल गुड्स है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको दोनों चीज़ों में अंतर समझ में आया होगा कि फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने ब्रेड खरीदा। क्या खरीदा? ब्रेड खरीदा। और वो ब्रेड जो है आप खरीद के ला रहे हैं और अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं, हाउस होल्ड यूज़ के लिए ला रहे हैं। ठीक है, किस लिए ला रहे हैं? हाउस होल्ड यूज़। हाउस होल्ड का मतलब आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं ब्रेड, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका फाइनल गुड्स कहलाएगा। लेकिन वही ब्रेड अगर एक मिठाई की दुकान वाला खरीद के ला रहा है और वो उससे ब्रेड पकौड़ा बना रहा है, क्या बना रहा है? पकौड़े बना रहा है। ठीक है, क्लियर? पकौड़े बना के सेल कर रहा है, ठीक, तो वो क्या कहलाया आपका? तब वहां पे ये ब्रेड क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, फाइनल गुड्स में जैसे मान लीजिए आप कार खरीद रहे हैं। अब आप कार खरीद रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के यूज के लिए, ठीक, या आप कार खरीद रहे हैं बिजनेस के यूज के लिए, बिजनेस में आपने कार खरीदी है लेकिन वो कार बिजनेस में यूज की जाएगी, तो भी वो आपके लिए क्या है? फाइनल गुड्स है। आपकी कंपनी के लिए आपने कार खरीदी एम्प्लॉयज को लाने ले जाने के लिए, तो वो भी आपका क्या होगा? वो कैपिटल गुड्स है, तो और ये भी फाइनल गुड्स ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप कार खरीद के ला रहे हैं बट किससे? किस पर्पस के लिए? सेल पर्पस के लिए। आपका जो है कार को रीसेल करने का बिजनेस है, या कह सकते हैं आपका कार की एजेंसी ले रखी है आपने। क्या ले रखी है? एजेंसी। तो भी वो आपके लिए क्या कहलाएगा? वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। क्लियर है? तो ये आपको आई थिंक यहाँ पे दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखिए, फाइनल गुड्स के तो कोई टाइप होते नहीं है, लेकिन फाइनल गुड्स के टाइप्स होते हैं।
तो जरा देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स के टाइप्स तो है नहीं, फाइनल गुड्स के टाइप्स हैं। तो कौन कौन से टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। चलिए, डिफरेंस बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स पे। फाइनल गुड्स के दो तरह के गुड्स होते हैं, जैसे कि मैंने वहां आपको बताया था, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। ये कैपिटल गुड्स ही बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली कैपिटल गुड्स ही होता है। जैसे मैंने कहा कि आपने बिजनेस में कार खरीदी एम्प्लॉयज को लाने ले जाने के लिए, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है आपका, क्योंकि वो आपका एसेट्स है। यहाँ पे कैपिटल गुड्स का मतलब आप एसेट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एसेट्स। आ गई बात समझ में? अगर बिजनेस के लिए या घर आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं जो कि आपके लिए एसेट्स है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स। तो चलिए, दो तरह के गुड्स हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स ऐसा गुड्स जिसे आप फाइनली कंज्यूम कर लेते हैं, जिसे हम फ्यूचर यूज के लिए नहीं रख सकते। कोई भी ऐसा गुड्स जो आप विद इन शॉर्ट पीरियड, क्या कर सकते हैं? शॉर्ट पीरियड में कंज्यूम कर लिया जाए। ठीक है? आ गई बात समझ में? एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर जो गुड्स कंज्यूम हो जाए, वो गुड्स क्या कहलाएगा? आपका कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा। आ गई बात समझ में? जैसे हाउस होल्ड के यूज के लिए कोई भी चीज आप खरीदते हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिखा है आइसक्रीम, मिल्क, बिस्किट, ब्रेड्स, है ना, आटा, दाल, चावल, है ना, पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब क्या है? कंजम्पशन गुड्स हैं। इन सारी चीज़ों को आप खरीदते हैं, इनकी एक एक्सपायरी होती है, उसके बाद ये वैल्यू खत्म हो जाती है, इनकी जीरो हो जाती है। और जितने भी ये कंज्यूमेबल आइटम होती हैं, इनका जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज़्यादा 1 साल का ही होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें वेस्ट हैं आपके लिए, इसलिए इनको आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कंज्यूम कर लेना है। एक शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर आपको इसे क्या करना है? खत्म कर देना है कंज्यूम करके। इसलिए क्या गुड्स कहलाते हैं? कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं। ठीक है? तो इसकी देखिए डेफिनेशन भी हमने लिखी, दोज फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। मतलब ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करें, मींस उसका किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करना, जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करेगा और उसकी वांट सेटिस्फाई होगी, मींस रेडी टू यूज फॉर्म में है। आ गई बात समझ में? फिर आते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स पे। आप देखिए, जैसे मैंने बताया, कैपिटल गुड्स क्या है? ऐसा गुड्स जो कि आप क्या कर रहे हैं? फ्यूचर पर्पस के लिए यूज करते हैं, या फिर ऐसा गुड्स जिसका यूज हम फ्यूचर में इनकम जनरेट करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? जनरेटिंग इनकम। आ गई बात समझ में? तो वो क्या कहलाता है? आपका कैपिटल गुड्स कहलाता है। इसीलिए मैंने कहा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम किस लिए करते हैं? इनकम जनरेट करने के लिए। एसेट्स हमारा क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो हमारे फ्यूचर बेनिफिट दे, जो फ्यूचर इनकम दे, वही तो एसेट्स होता है। तो इसीलिए कैपिटल एसेट्स गुड्स को हम एसेट्स भी कह सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है? दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन। कोई भी ऐसा गुड्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करे। जैसे आप मशीन खरीद के ला रहे हैं, हम मशीन खरीद के लाते हैं, ये देखिए एग्जांपल में हमने लिखा हुआ है, मशीन खरीद रहे हैं, प्लांट है, तो ये सारे प्रोडक्शन में ही तो हेल्प करते हैं गुड्स की, कि हम गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें। आ गई बात समझ में? फिर दीज गुड्स आर यूज फॉर जनरेटिंग इनकम। किस लिए? ये गुड्स इनकम जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। दीज गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स। ये गुड्स हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर। जो भी हमारा प्रोड्यूसर है, जो फर्म है, उसके लिए ये गुड्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जिससे वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है। बेसिकली ये एसेट्स क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसके लिए यूज किए जाते हैं? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसलिए भी इन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो ये थी हमारी यहां तक की बात, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ गुड्स। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन गुड्स की हेल्प से हम आगे के टॉपिक्स को और इजीली समझ सकते हैं।